आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। ये है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र। इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है? व्हाट इज द मोरल सैंक्शन behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment. आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है। और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessary it will get provoked. It can Continue, be please. made an Please item continue. of entertainment. Please continue. ये लिखा हुआ संजय जी, unnecessarily provoke. Continue. अच्छा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद न बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। विरोध करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं जी। मुद्दा यह है कि देश का प्रधानमंत्री
बिल्कुल सस्ते व्हाट्सएप फेसबुक छाप ट्रोल से स्क्रिप्ट सीख के आता है और भाषण सुनाता है। ये वो सरकार है जिसको 3 साल से जलते मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र करके गैंगरेप होने पे शर्म नहीं आई। देश के कितने ही राज्यों से हजारों महिलाएं, बच्चे, माइनर्स गायब हैं। भारतीय महिला का नाम एप्स्टीन फाइल्स तक पहुंच गया, तब इस सरकार को शर्म नहीं आई। करोड़ों बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार होकर मर रहे हैं, उनके सर पे ना छत है ना उनके पास कपड़ा है, तब इस सरकार को शर्म नहीं आई। लेकिन यूथ कांग्रेस के 5-6 लड़के बिना टी शर्ट के खड़े हो गए तो इनको शर्म आ गई। इस सरकार का अभिवादन होना चाहिए कि बेगैरतों, बेशर्मों, कभी जाके तो तुमको शर्म आई। इस बात के लिए थैंक यू का एक कार्यक्रम चलाइए आप कि आपको शर्म आ गई मोदी जी, थैंक यू। मध्य प्रदेश, आसाम, पता नहीं कहां इन लोगों ने हर जगह पीसीसी के कार्यालयों पर आक्रमण किया है। नए भारत में पत्थरबाजों को ढूंढने के लिए कश्मीर तक जाने की जरूरत नहीं है रोहित। पत्थरबाज मध्य प्रदेश में है, पत्थरबाज आसाम में है। मंदसौर में हमारी एक महिला साथी ने चप्पल दिखा के भगाया है। ये कायर भी हैं, झूठे भी हैं और देश से धोखा तो कर ही रहे हैं। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कागज का प्लेन बना के रखा था एआई के नाम पे। थर्मोकोल। जो अपने आप को टेक्नोलॉजी का मंत्री कहता है, वो आदमी ने क्या किया? जिसको कि वाणिज्य मंत्री कहा जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि भैया मोदी जी ने डील करा दी। डील क्या कराई? वो एप्स्टीन फाइल के मेल में और ट्रंप के ट्वीट में पता भाई मैं ये क्या पता मणिपुर की प्रॉब्लम जिस तरीके से वो टैकल कर रहे हो, आपका तरीका अलग हो। एक ऐसे गृह मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन रात अपने नाम का डंका बजवाते रहते हैं, बजता फटा ढोल है लेकिन उन्हें डंका लगता है नहीं। उन लोगों ने मणिपुर को 3 साल से जलने दिया, कुछ नहीं किया। तो महिलाओं को निर्वस्त्र करा के घुमाया गया, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है और वो चीफ मिनिस्टर इस बात पे रैली निकाल रहा है अपनी सरकार में रहते हुए कि वीडियो वो सर्कुलेट हो गया। ऐसी बेशर्मियों के बीच में हमें इस घटना को शर्म की निगाह से नहीं, यूथ के फ्रस्ट्रेशन की निगाह से देखना चाहिए। इस देश के किसी भी एक एवरेज युवा को पकड़ के पूछिए जो परीक्षाओं में, जो नौकरियों के फॉर्म भर भर के लुट रहा है, उसके कितने कपड़े उतर चुके हैं, मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो दिखा रहा हूँ कि आपकी असलियत क्या है, कितने बड़े चोर हो, के प्रति बिके हुए रोएंगे। बच्चा पार्क वाली कहानियां सुनाते हो, आरएसएस वाली। डिजिटल भारत का स्कूल का मेन गेट और ताला भी लगा रखा है। यहाँ पे देखो, इसमें ताला भी लगा रखा है, मतलब ये मेन गेट है इस विद्यालय का और इस पे ताला भी लगाया हुआ है। शाबाश, तालियां, जोरदार तालियां। आहा, मजा आ गया। मतलब आप देख सकते हो कि इसको संरक्षित करने के लिए ताला भी लगाया गया है। एक कमरे को संरक्षित करने के लिए, सार संभाल सुरक्षा के लिए मेन गेट के ऊपर ताला लगाया। और मेन गेट कितना परिपक्व है, कितना मजबूत है, आप समझ ही पा रहे होगे। इस विद्यालय के टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। ये राजस्थान के बॉर्डर के इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए गांव हैं और उसका एक प्राथमिक विद्यालय है, उसका टॉयलेट बाथरूम है। विकसित, समृद्ध और डिजिटल भारत के विद्यालय का टॉयलेट बाथरूम। और ये क्लास है, ये जो इतनी भी आपको दिख रही है, ये सारी की सारी कक्षा कक्ष हैं। इस विद्यालय के लिए यही कक्षा कक्ष है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, अगर बच्चों को पढ़ना है, शिक्षा ग्रहण करनी है तो यहीं पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर गरीब का बच्चा पी लिया, पढ़ लिया तो सरकार से सवाल करेगा, जिम्मेदारों से सवाल करेगा, नेताओं से सवाल करेगा, हर 5 साल में जवाब मांगेगा उसके विकास के लिए। तो शिक्षा में सुविधाएं मत दो ना, अपने आप अभाव की वजह से बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे एक वक्त के बाद में। माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे कि वहाँ विद्यालय में कुछ तो है तो नहीं, कहाँ पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा नहीं है। खत्म हो गया वेनेजुएला। देखिए साहब, वेनेजुएला नाम का मुल्क नहीं है, वो मशहूर है पीस वर्ल्ड और पीस यूनिवर्स पैदा करने के लिए, ठीक है ना साहब। वो इलाके नहीं है बिल्कुल, और वो तो फोल्ड अप हो गए उनके। देखिए एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश। तो ईरान बिल्कुल जो है उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हमले में उन्होंने 46 जो है 48 मार डाले। ओवैसी साहब से लेके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, आईआरजीसी चीफ इत्यादि इत्यादि मार डाले, ठीक है। लेकिन वो पहले से ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऑर्डर दे चुके थे कि अगर हम मारे जाएं तो जो 33 आईआरजीसी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर ईरान, दे आर फ्री टू शूट एट इजराइल, फ्री टू शूट एट अमेरिका, द बेसेस ऑफ अमेरिका, वॉरशिप्स वगैरह सबको एंगेज कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक, आप समझ रहे हैं। और इसके चलते 1 घंटा नहीं लगा हमले के बाद, इतना घातक हमला
जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातें खिल गई थी कि अब तो ये साष्टांग दंडवत करेंगे, मेरे तलवे चाटेंगे, लेट जाएंगे, ये वो लड़ाई सब खत्म, हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। और सरेंडर का नहीं हुआ, 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया, खट खड़ी कर दी है। अमेरिका के सारे जो बेस मिडिल ईस्ट में है वो हिट हो गए, जिसमें शामिल दुबई और क्या कहते हैं कतार और जॉर्डन और यूएई वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी लिस्ट आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने इजराइल के ऊपर हमले शुरू किए, ठीक है, और अब वहां पे अच्छा खासा नुकसान होना शुरू हो गया है। फिर मिला के आज इजराइल ने भी पलटवार किए हैं अच्छे। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए, वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गया। अरे कौन अपने जहाज पे फायर करता है यार, क्या बेवकूफी है। 1 जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते, ठीक है। और अब तो अमेरिकन ने एडमिट कर दिया है कि हमारे 6 जवान शहीद हो गए, 18 घायल हो गए, और अभी भी वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने खाड़ी हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। $20 बिलियन बैरल प्रतिदिन वहां से तेल निकलता है। भारत का 60% नेचुरल गैस और 50% तेल वहां से आता है। 3 टैंकर धुल करके चल रहे हैं, एक में भारतीय क्रू है और दूसरे में मारा गया है भारतीय, ठीक है। नुकसान हमको हो रहा है। अब साहब हमारा हित जो है हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। हमारा काम नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप के फैन क्लब नहीं है कि वाह ट्रंप साहब क्या मारा, क्या शातिर दिमाग पाया है आपने। वो तो मतलब हमको देखना है कि हमारा राज तो एक किलर है। हे भगवान, आपको तो ये लड़ाई बंद करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फैन क्लब है कि नहीं जी हम तो अमेरिका के गुण गाएंगे। आप अभी बता रहे थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। पीएम मोदी ने कल काफी सारे फोन कॉल्स किए, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज को फोन किया। ईरान पे उन्होंने चुप्पी रखी है, खमेनी के मरने पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसको लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं और लोग भी, भारतीय लोग भी समझना चाहते हैं कि भारत ने एक साइड अब चुन लिया है क्या, या पीएम मोदी ने एक साइड चुन लिया है। देखो साहब, हमको चुननी चाहिए भारत की साइड। जी, भारत के हित में इस वक्त क्या है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही, ठीक है। तो ये लड़ाई जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा। दुबई में, अबू धाबी में अभी हो गया था मैं पिछले साल, वहां पे कितने सारे भारतीय बिजनेसेस हैं, ये है वो है, ये सब है वहां पे, उनको नुकसान हो रहा है। 9 बिलियन भारतीय प्रवासी भारतीय वहां पे है, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब आप फैन क्लब ज्वाइन कर लो कि साहब हमको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत पसंद है, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं भारत के प्रति। 50% में टैरिफ लगाया, बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन, नेपाल में कलर रेवोल्यूशन, श्रीलंका में कलर रेवोल्यूशन, $1 अरब हमारे खा लिए और 100 इंजन दे रहे थे GE404 लड़ाके के लिए हमारे तेजस, 2 दिए थे अभी तक। पेट में छुरी भोपे तो इससे बढ़िया छुरी कौन भोग सकता है। और भगवान सुन लो पूरा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। अरे साहब, जितना आपने विश्वासघात किया है, ये जख्म हील होने में कई साल लग जाए। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि लेट जाओ अमेरिका के सामने, साष्टांग दंडवत कर दो, वो नया कॉलोनियल मास्टर है। 200 साल तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब आप अमेरिका के गुलाम बन जाओ साहब। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।